नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब पूरी दुनिया की सर्दी गर्म चाय और ब्लैंकेट में सिमट जाती है, ठीक उसी वक्त कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में एक अलग ही मैजिक दिखाई देता है। ये शहर जो कभी कजाकिस्तान का कैपिटल था, आज भी किसी सपने जैसा लगता है। पहाड़ों की गोद में बसा, बर्फ से ढका, हर रोज नए सरप्राइज के साथ। लेकिन अलमाटी सिर्फ सर्दी के लिए नहीं, ये शहर पूरे साल मैजिक बिखेरता है। एप्पल का सबसे बड़ा सोर्स, 12 मिलियन साल पुरानी कैनियंस, 2000 साल पुराने लेक्स और नाइट लाइफ जो कि सुबह 5 बजे तक चलती है। माउंटेन, डेजर्ट, कैनियन, लेक, क्लब, सब कुछ एक जगह। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अलमाटी शहर विजिट करने लायक है, तो हाँ, बिल्कुल है। अगर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट गाइड देगा और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम अलमाटी की सारी जगह कवर करेंगे। कहाँ जाओ, कौन से महीने में बेस्ट है, बजट कितना है, सब कुछ। तो देर मत करो, चलो अलमाटी घूमने। और विश्वास करो, अगर आप ये वीडियो देख लिया है तो अलमाटी ट्रिप सक्सेसफुल तो है ही, मैजिकल भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अलमाटी की शान, सिमलॉग स्की रिजॉर्ट। करीब 7200 फीट की ऊंचाई पर बना ये एशिया का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट है। यहाँ की केबल कार आपको सच में बादलों के ऊपर ले जाती है। 3 लेवल हैं, हर लेवल पे एक नज़ारा बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। अगर आप स्की नहीं करते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। समर में यहाँ हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और पैराग्लाइडिंग का भी मज़ा लिया जा सकता है। और हाँ, एक खास बात, 3200 मीटर की ऊंचाई पे होने वाली नाइट स्कीइंग जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो चलिए चलते हैं। ठीक नीचे है मेडू आइस रिंग। ये दुनिया के सबसे ऊंचे आउटडोर आइस रिंग माना जाता है, जो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। ये जगह पहले सोवियत यूनियन की ट्रेनिंग साइट भी रह चुकी है, इसलिए इसे स्केटिंग की दुनिया में बहुत खास माना जाता है। सर्दियों में यहाँ आप आइस स्केटिंग का मजा ले सकते हो, और अगर स्केटिंग नहीं करनी है तो मेडू की फेमस 842 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बने डैम तक जा सकते हो, जहां से नजारा वाकई कमाल का है। शाम को निकल जाइए कोप टोबे हिल की तरफ। ये करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सेंट्रल एशिया की पहली केबल कार ये सिर्फ 6 मिनट में आपको ऊपर पहुंचा देती है। ऊपर जाते ही पूरा अलमाटी शहर धीरे धीरे रोशनी से भरने लगता है। बिल्डिंग, स्ट्रीट, सब कुछ एक एक करके चमक उठता है। ऊपर पहुंचते ही दिखता है 371 मीटर ऊंचा टीवी टावर, जो शहर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। यहाँ मौजूद है द बीटल्स माउंट, दुनिया की सबसे यूनिक स्टैचू में से एक है, जहाँ चारों बीटल्स एक साथ खड़े नजर आते हैं। फेरी व्हील्स, कैफे एंड रेस्टोरेंट और कई ऑब्जर्वेशन डेक हैं, जहां से आपको मिलता है सिटी का 360 डिग्री व्यू। सनसेट के समय आसमान लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग जाता है, और रात होते होते पूरा शहर लाइट से जगमगा उठता है। ऊपर बैठकर ये नज़ारा देखना सच में प्योर मैजिक लगता है। तो दोस्तों, अब थोड़ा लेते हैं लोकल टेस्ट। स्वागत है ग्रीन बाजार में, अलमाटी की सबसे आइकॉनिक बाजार जो 1875 से चल रही है। ये एक मल्टी लेवल मार्केट है। ऊपर वाले फ्लोर पे ज़्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड आपको चीज़ें मिल जाती हैं, और नीचे वाले फ्लोर पर रेट थोड़ा सस्ता मिल जाता है। यहाँ आपको मिलेंगे फ्रेश फ्रूट्स, एप्पल, एप्रिकॉट्स, चेरीज। वैसे भी अलमाटी का मतलब एप्पल होता है, और अलमाटी शहर एप्पल के लिए वैसे ही मशहूर है। यहाँ के एप्पल देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। और नट्स और ड्राई फ्रूट सेक्शन तो बहुत पॉपुलर है। यहाँ पीकेन नट्स, मैकेडोनियन नट्स जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और हाँ, सिर्फ कजाक ही नहीं, यूक्रेन, कोरियन, अलग कम्युनिटीज़ के फूड भी आसानी से मिल जाते हैं, और पास ही में आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे।
एक बात याद रखिएगा, यहाँ बार्गेनिंग करना बिल्कुल नॉर्मल है और भूलिएगा भी नहीं। सच कहें तो वह पूरी एक आफ्टरनून आराम से यहाँ बिता सकते हैं। अब चलते हैं शहर के बीचों बीच बने पेनफिलो पार्क की तरफ। करीब 73 हेक्टेयर में फैला ये पार्क अपने अंदर 11,000 पेड़ों को शांत समेट के बैठा हुआ है। यहाँ जैपनीज गार्डन, पुरानी ओक ट्री और खूबसूरत फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं। शहर के ज़्यादातर फेस्टिवल और पब्लिक इवेंट्स यहीं होते हैं। और इसी पार्क के बीच में खड़ा है जेनकोव कैथेड्रल, एक सच्चा आर्किटेक्चरल मास्टरपीस। ये कैथेड्रल 1904 से 1907 के बीच में बनाया, करीब 56 मीटर ऊंचा है और पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ है। इसके लिए 10 सैंड स्प्रू लकड़ी का इस्तेमाल किया गया और आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। इसे ट्रेडिशनल नेल के बिना लकड़ी के स्पेशल जॉइंट्स से जोड़कर बनाया गया है। इसके 5 डोम्स और कलरफुल एक्सटीरियर कई लोगों को सेंट बेसिल कैथेड्रल की याद दिलाता है। 1911 में भयानक अर्थक्वेक में जब शहर की कई इमारतें गिर गई थी, ये कैथेड्रल सिर्फ हिला, टूटा नहीं। अंदर जाएं, खूबसूरत वुडन केविंग देखने को मिलती हैं। ये जगह एक साथ स्पिरिचुअल प्लेस, हिस्टोरिकल मोमेंट्स और आर्किटेक्चरल वंडर तीनों का परफेक्ट मिक्सर है। और अब बात करते हैं कैरन कैनियंस की, जिसे अक्सर मिनी गार्डन कैनियन भी कहा जाता है। ये करीब 12 मिलियन साल पुरानी एक नेचुरल वंडर है। पूरी कैनियन लगभग 154 किलोमीटर लंबी है और कई जगह पर 150 से 300 मीटर तक गहरी है। यहाँ की रेड और ऑरेंज सैंडस्टोन रॉक्स लाखों साल की हवा और पानी के एरोजन से बनी है, जो इसे एकदम अलग ही ड्रामेटिक लुक देती हैं। कैरियन का सबसे फेमस हिस्सा है वैली ऑफ कैसल, करीब 3 किलोमीटर लंबी वैली जहाँ ऊंची ऊंची चट्टानें किले जैसी आकृतियों में नजर आती हैं। इन चट्टानों में रेड, ऑरेंज और ब्राउन लेयर्स पूरे लैंडस्केप को किसी दूसरे प्लेनेट जैसा फील देती हैं। वैली के अंदर करीब 1.5 से 2 घंटे की वॉक आराम से कर सकते हो। नीचे बने कैरियन रिवर, जिसका पानी क्रिस्टल क्लियर है। कैरियन कैनियन अलमाटी से करीब 4 से 5 घंटे की ड्राइव पर है। रास्ते में खुले सूखी घास के पीले मैदान और कभी कभी वाइल्ड हॉर्स भी दिख जाते हैं। तो ये जर्नी खुद में ही एक रोड ट्रिप एडवेंचर है, जरूर जाइए। अगर तुम्हें बिग अलमाटी लेक ज़्यादा भीड़ भरा लगे तो 330 किलोमीटर दूर निकल जाओ कोनसाई लेक की तरफ। इसे कहते हैं पर्ल ऑफ नॉर्थर्न टाइशान। सबसे एक्सेसिबल और सुंदर है पहली लेक, जो करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पानी एकदम क्रिस्टल ब्लू है, चारों तरफ डेंस पाइन फॉरेस्ट और पीछे स्नोई पीक। सुबह सूरज निकलते ही झील पे पहाड़ों की परफेक्ट रिफ्लेक्शन दिखता है। लोअर लेक के पास की घने पाइन ट्रीज और शांत क्रिस्टल ब्लू पानी। यह जगह आते ही मन अपने आप स्नोई हो जाता है। जून से सितंबर यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है और अगर भीड़ से बचना हो तो अप्रैल में भी बढ़िया है। कम लोग, खिले हुए फूल और प्लीजेंट वेदर। यह जगह सच में याद रह जाती है। क्रिस्टल ब्लू पानी, स्नो कवर्ड पहाड़ और एक ऐसी खामोशी जो आपको सच में आसमान के करीब ले जाती है। तो अब बात कर लेते हैं नाइट लाइफ की। रात के 11 बजे जब अलमाटी की क्लब खुलती है तब शहर को पूरा वाइब बदल जाता है। वोग्यू क्लब, अरमान क्लब, नोमैड क्लब, ये सब अंडरग्राउंड क्लब हैं प्रॉपर डांस फ्लोर के साथ। तुम जैसे ही अंदर घुसो, लेज़र लाइट, बेस की आवाज़ और लोगों की एनर्जी, हर जगह डीजे बूथ और वर्ल्ड क्लास डीजे होते हैं।
टेक्नो हाउस, हिप हॉप सब कुछ चलता है, कभी कभी लोकल कजाई म्यूज़िक भी बजता है। डांस फ्लोर पर लगभग 2 से 4 घंटे तक नाचते हैं, कोई ब्रेक नहीं। क्लब में प्रीमियम बोतल सर्विस और वीआईपी सर्विस, सब कुछ बिल्कुल सेफ्टी के साथ, एक्सीलेंट सिक्योरिटी, सब कुछ मिलता है वहाँ पर। तो दोस्तों, ये थी आपकी कंप्लीट अलमाटी ट्रैवल गाइड। अगर आप ये सारी जगह कवर कर लेते हो तो समझ जाना आपकी अलमाटी ट्रिप बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट है।